बंगाल की खाड़ी में उठ रहे तूफान ने रफ्तार पकड़ ली है। चक्रवात दाना पिछले 6 घंटों के दौरान 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है। आज की बात करें तो 24 अक्टूबर को सुबह 5:30 बजे ये बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम और उससे सटे मध्य भाग में देखा गया। चक्रवात दाना लगातार ओडिशा की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आसार है कि इसका असर तटों से लगे 7 राज्यों में भी देखा जाएगा। अनुमान है कि 24 और 25 अक्टूबर की मध्य रात्रि को ओडिशा के तट से ये टकराएगा। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं के साथ ओडिशा के भितरकनिका और धामरा के बीच टकराने की आशंका है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के बीच तट से टकराने की पूरी आशंका है। इस बात की पुष्टि आईएमडी के मौसम वैज्ञानिक मृत्युंजय महापात्रा ने भी की। साइक्लोन दाना अभी एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में केंद्रीभूत है और ये धीरे धीरे उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में गति कर रहे हैं। अभी इसका विंड स्पीड 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार में चल रहा है इसका सेंट्रल एरिया में, और ओडिशा और वेस्ट बंगाल कोस्ट के आसपास अभी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड चल रहा है। धीरे धीरे ये जो साइक्लोन सीवियर साइक्लोन जैसे उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए ओडिशा और वेस्ट बंगाल कोस्ट को पुरी और सागर द्वीप के बीच में भितरकनिका और धामरा पोर्ट के आसपास हिट करेगा। तब इसका विंड स्पीड वही 100 से 110 किलोमीटर 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होने का संभावना है। और हिट करने के बाद ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में ओडिशा के ऊपर गति करेगा। इसके प्रभाव में ऑलरेडी रेनफॉल काल से हो रहा है और आज रेनफॉल की इंटेंसिटी बढ़ेगा और हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल फ्यू प्लेसेस में और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल कुछ इलाके में होने का हम पूर्वानुमान किए हैं। वहीं ओडिशा में रेड अलर्ट भी जारी है। यहां तक कि ओडिशा के पुरी बीच से बाकायदा स्पीकर लेकर भी अलर्ट जारी किया जा रहा है। धामरा कोइतला करंजीवाला बोईचार करंपुरी अंचल समस्त मत्स्यजीवी कर्मकर्ता माछधरा बोट और डलर मालिक मानक अवगति निमंत्रण जणाई दिया कि भारतीय पाणीपाग विभाग सूचना अनुଯାयी बंगोपसागर सृष्टि होता बात्या दाना जो समुद्र अशांत उच्च ज्वार सहित प्रबल प्रबल वर्षा होकर संभावना रही। तेणु आपण अनुरोध कराऊँ कि आपण मैंने 26/10/2024 तारीख पर्यंत समुद्र को माछ धरने जातु ना कूल थाई निजर तूफान ओडिशा में भितरकनिका नेशनल पार्क और धामरा पोर्ट के पास लैंड करेगा। भुवनेश्वर मौसम केंद्र के मुताबिक लैंडफॉल प्रोसेस 5 घंटे तक चलेगी। तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के उत्तरी हिस्से से गुजरेगा। तटीय इलाकों पर 20 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है। भद्रक, केंद्रपाड़ा समेत कुछ स्थानों पर 30 सेंटीमीटर यानी कि 12 इंच यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं 1 फुट से ज्यादा की बारिश हो सकती है। ओडिशा के 14 जिलों में 10 लाख लोगों को अभी तक शिफ्ट किया गया है। साइक्लोन दाना का असर भारत के 7 राज्यों में देखने मिल सकता है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल इसकी चपेट में सबसे पहले आएंगे। इसके बाद आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, तमिलनाडु में इस चक्रवात का असर देखने को मिलेगा। चक्रवाती तूफान दाना की वजह से 24 और 25 अक्टूबर को ओडिशा के बालेश्वर, मयूरभंज, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, केंदुझार, जाजपुर, कटक, ढेंकनाल, खोरदा और पुरी जिलों के अधिकतर इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश, कुछ हिस्सों में भारी से भी बहुत ज्यादा भारी बारिश और कुछ हिस्सों में भयंकर बारिश होने की आशंका जताई गई है। हर बार जब भी बंगाल की खाड़ी से साइक्लोन उठते हैं तो इसका नाम अलग अलग देश रखते हैं। साइक्लोन दाना नाम सऊदी अरब ने दिया है। इसका मतलब उदारता होता है। अगर किसी आंधी की गति 62 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है तो उसे एक विशेष नाम देना जरूरी हो जाता है। यही तूफानी हवा अगर 137 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचती है या पार हो जाती है तो उसे चक्रवाती तूफान कहते हैं।